दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके जीवन के 5 मिनट की भीख मांगना चाहता हूँ। क्या आपके पास 5 मिनट है अपने लिए और मेरे लिए? अगर है, आपने क्लिक किया इस वीडियो में, सिर्फ 5 मिनट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के से रिटेलर्स को मार्केट में मैनिपुलेट करके बर्बाद किया जाता है और उनके पैसे को तबाह कर दिया जाता है। किस तरह से आपकी हार्ड अर्न मनी को बर्बाद किया जाता है, इसका तथ्य दूंगा। मैं सिर्फ हवा में बात नहीं करूंगा, आज मैं फैक्चुअली बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, आज मार्केट में ब्लड बात है, लिटरली मार्केट क्रैश है, कोई नई बात नहीं है। हम सब ने देख लिया था किस तरह का डाउ का हाल हुआ था, किस तरह से ग्लोबल रिसेशन हुआ था, तो ये समझना कोई नई बात नहीं है, बढ़िया है। अगर आप देखेंगे उसके बाद हर एक न्यूज चैनल, मतलब आप जनरल यूट्यूब को स्क्रॉल करोगे तो हर बंदा आज वीडियो बना रहा है किस तरह से टैरिफ बहुत बुरा है। ये न्यूज चैनल जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आज बात कर रहे हैं टैरिफ कितना बुरा है। लेकिन अगर आप 10 दिन पहले चले जाओ, जब मार्केट रिकवर कर रहा था, ये लोग बात कर रहे थे कि बेस एंड बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकता है आपको अभी समझना है, आपको लगे यार ये तो एक नॉर्मल यूट्यूबर है जो कि व्यूज के लिए कर रहा है। नहीं, मैं फैक्ट और तथ्य देने जा रहा हूं आपको। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले, ये मेरा चैनल है, आवर बिलव्ड आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। मेरा नहीं है एक्चुअली, मैं आपका है, मैं तो आपका नौकर हूं इस चैनल पे। लेकिन आउटसाइड दलाल स्ट्रीट में अगर आप स्क्रॉल करेंगे, और मैं आपको तथ्य के साथ दे रहा हूं, 1 महीने पहले का ये वीडियो है जहां पे मैंने बात कही थी कि किस तरह से टैरिफ और आर्थिक मंदी लाके खड़ा कर देगा, और भारत पे सबसे बड़ा खतरा का टाइटल दिया था। व्यूज कुछ नहीं आए, कोई व्यूज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज व्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा, 1 महीने पहले मेरे जैसा छोटा आदमी, ना छोटे आदमी को कोई सुनता नहीं है, छोटा आदमी 1 महीने पहले, और इससे ज्यादा रिसर्च का वीडियो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, हिंदी में तो गारंटी दे रहा हूं, किसी ने नहीं बनाया, न्यूज चैनल में भी नहीं बनाया था। 1 महीने पहले का वीडियो है, ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि आज बात कर रहा हूं। और क्यों इसकी बात कर रहा हूं, आइए समझाता हूं मैं आपको। 1 महीने पहले ये वीडियो देखिएगा, मैंने बात कही थी कि अप्रैल में बर्बाद कर देगा ये बाजार, आपको थंबनेल पे लिखा हुआ है। देखते हैं इस पे मैंने बात क्या कही थी। मैं आपको इतने स्ट्रिक्टली बता रहा हूं क्योंकि यार, टैरिफ की वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश आ सकता है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। ये देखिए, 1 महीने पहले का वीडियो, 1 मंथ बैक, 1 महीने पहले, आई थिंक मार्च की शुरुआत का ये वीडियो है, जब मैंने यहां पर बनाया था और मैंने बोला था कि बाजार आपको बर्बाद कर देगा ये, और इसको आने में देर नहीं लगेगी। अभी 3 सबसे बड़े देशों को, जो यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, उन पे लगाया गया है। अप्रैल 2 को उसने ऑलरेडी बताया है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया, तुम्हारा निफ्टी बचेगा नहीं, तुम्हारा निफ्टी बचेगा नहीं अगर अप्रैल 2 को रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया। शब्द बाय शब्द मैंने ये बात कही। मैं चाहता था रिटेलर इस बार फंसे ना, और मुझे पता था रिटेलर फंसाया जाएगा। आप इस वीडियो में आगे मेरे शब्द सुनिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने बताया था लिटरली, लेकिन मेरे को बुरा लगता है आज जब मार्केट 5% क्रैश हो रहा है, जब सबको दिख रहा है डाउ फ्यूचर गिर रहा है, जब सबको दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है, हर एक्सपर्ट बन रहा है। आज न्यूज वाले चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब भारत पे कितना असर पड़ेगा। यार मेरा 1 महीने पुराना ये वीडियो देख लोगे ना, इसमें मैंने पूरी एनालिसिस करके रखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मेरे जैसा कॉमन इंसान कर सकता है, तो क्या ये न्यूज चैनल पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिग्री लेके लोग बैठे हुए हैं और देश के सबसे नंबर 1 चैनल नहीं कर सकते थे? आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी कि इनको नहीं पता था क्या होगा? मैं बता रहा हूं, ये मार्केट मैनिपुलेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। अगर, और इस पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपको बचाएगा, आपको खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा, कोई रेगुलेटर इस चीज को रोक नहीं सकता है। आइए आगे सुनते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत पहले से ये चीज बता रहा हूं, और यार इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप देखोगे लगभग 4-5 दिन पुरानी है। मैंने इसका टाइटल भी रखा है, भारत पर सबसे बड़ा खतरा, और ये मैं बहुत सीरियसली और जेन्युइनली बता रहा हूं। लेकिन आप इस वीडियो पे व्यू देखोगे, ओवरऑल सारे वीडियो जो भी देखोगे ना, उससे सबसे कम व्यू है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि लोग ना, पता है, बस कैंडल वॉल्यूम वो। मुझे पता था क्या होगा, अगर मुझे पता था रिटेलर की किस तरह से बैंड बच जाएगी, मुझे पता था किस तरह से पोर्टफोलियो बर्बाद होगा, इसीलिए मैं आपसे रो के बोल रहा था कि भाई साहब एक बार वो वीडियो देख लो, रिक्वेस्ट करा था। देखो, मैं यूट्यूब एल्गोरिदम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो सेटअप इसका उसका क्रॉस चुके हैं हम, कोविड टाइम के पी रेशियो पे पहुंच चुके हैं, हमारा पी रेशियो इतना सस्ता हो
बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैंने कही है, एक बार इस बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने कही थी। इम्पैक्ट होगा, आपको ये जो बड़ी फॉल दिख रही है ये टैरिफ का इम्पैक्ट है। और मेरे दोस्त, अगर भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी गिरावट आएगी। और न्यूज वाले आपको बताएंगे नहीं, वो तो चर्चा करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा क्यों गिरा हुआ है। और उस समय बात चलेगी, अभी जैसे बात चली है, वैल्यूएशन इतने सस्ते हो चुके हैं, हम कोविड टाइम के पी रेशियो पे पहुंच चुके हैं, हमारा पी रेशियो इतना सस्ता हो गया है, 20 के नीचे चला गया है, मार्केट अंडर वैल्यूड है। हजार बातें अभी चल रही है ना, हजार बातें न्यूज वाले कर रहे हैं ना न्यूज पे। अब वो ही फंड मैनेजर जो कि 26,000 पे जिंदगी में आके ये नहीं कह पाए कि मार्केट कितना ओवर वैल्यूड है, अब वो फंड मैनेजर आके बता रहे हैं नहीं नहीं मार्केट में तो सब अच्छा है, इंडियन स्ट्रक्चरल स्टोरी इज वेरी गुड। अरे यार, स्ट्रक्चरल स्टोरी इज वेरी गुड, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया। ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई इन लोग की। बात करो, देखो, इस पे रिसर्च करो। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ट्रंप जिस तरह से लगा रहा है सारे देशों पे टैरिफ, अप्रैल 2 डेट उसने दे दी है कि इस दिन हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उसने अपने मुंह से बोला है भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। और ये जो बात मैंने कही थी ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि किस तरह से अब आप देखिए जितने भी बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, अब वो न्यूज मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि ओके भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा। यार, जब हमारा मार्केट गिर गया 5-5% एक दिन में गिर गया, अब आप आके बता रहे हो कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा। यार, आप तो जीनियस थे ना, लोग तो आप पे भरोसा करते हैं ना कि आप हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। आप तो फीस लेते हैं ना कैपिटल प्रोटेक्शन की। अगर आपको इतना नहीं पता कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो आप क्यों बैठे हैं उस चेयर पे? बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटी बात है। मेरे जैसे और हजारों लोगों ने इसकी चर्चा की थी, बहुत हजारों लोगों ने। और ये रिसर्च है यार, आपको क्या लग रहा है मैंने कहां से रिसर्च की? कोई हवा में से की है क्या? नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अवेलेबल रिसर्च है, वहां से की है। भैया, जेपी मॉर्गन आई थिंक 1 महीने पहले रिसर्च करके डाल चुका था कि भारत की जीडीपी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हमें कुछ नहीं, उसके बाद 10 और रिसर्च करके उसको जोड़ के ये कंक्लूजन पे लाना था कि यार टैरिफ वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन तब कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब सब डर गए हैं ना, अब डरने में सब सुनने वाले हैं। अब सबको पता है कि मार्केट क्रैश आ जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा था, आप इस वीडियो के जाके कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि कैसे कैसे लोग बोल रहे थे। लोग ये बता रहे थे कि यार सबको पता है टैरिफ है, आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग ये बता रहे थे कि यार ये सब बातें मत करो, तुम ये बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, तुम ये बताओ कि कल निफ्टी क्या करेगा, तुम ये बताओ कि पुट कॉल रेशियो क्या है। नहीं चलता है। अब आप बर्बाद हो रहे हैं ना आज, तो आज रियलाइज हो रहा है सबको। आज बड़े बड़े यूट्यूबर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले आज वीडियो बना रहे, आज वीडियो बना रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, आज वीडियो बना रहे हैं कि निफ्टी कितना खराब है, आज वीडियो बना रहे हैं टैरिफ का इंपैक्ट क्या है, आज न्यूज वाले बता रहे हैं कि भैया कितना हमारी जीडीपी गिरेगी। कहाँ थे आप? वेयर वर यू? और ये मैं यूट्यूबर्स की बात हटा दीजिए, यूट्यूबर्स की बात हटा दीजिए, क्यों हटा दीजिए? उनसे मुझे उम्मीद नहीं है। न्यूज़ चैनल, दे आर स्मार्ट। किसी भी एंगल से मैं ये मान नहीं सकता कि न्यूज़ वालों को पता नहीं था कि टैरिफ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। भूल जाइए ये बात। वो मुझसे ज़्यादा एडुकेटेड है, मुझसे 10 गुना ज़्यादा एडुकेटेड लोग और उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी टीम बैठी हुई है। मेरे को कोई भी ये नहीं बता सकता कि उनको पता नहीं था टैरिफ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। उनको पता था, बड़े फंड मैनेजर को पता था, सबको पता था। लेकिन अगर उस समय आपको बता देते, आप पैनिक करते, निफ्टी में कभी बाउंस नहीं आता और बड़ा प्लेयर निकल नहीं पाता। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बात 1 महीने पहले कहा था। आगे सुनते हैं। सत्य है, इसको मैंने डेटा के बेसिस पे वीडियो में बताया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप वीडियो देखें ना देखें, भाई टैरिफ को लाइटली मत लो। हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि टैरिफ को लाइटली मत लीजिए। 1 महीना पहले 4 मार्च 2025, देखिए, बात करते करते लाइट भी चली गई। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि लुक अच्छा ही आ रहा है, थोड़ा डार्क लुक आ रहा है इस वीडियो के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मत लो आप लोग, बहुत सीरियस चीज है टैरिफ। अरे यार, कल रात में आप देखो, कल रात के 2 बजे यूएस का मार्केट लगातार रिसर्च चल रही है। आप ओपिनियन पोल्स हैं ये सब पढ़िए, अपनी रिसर्च करिए। मैं मतलब सच में कह रहा हूं, आपके ये टेक्निकल ऑप्शन से इन सबकी धरी की धरी रह जाएगी। कोई मतलब नहीं है इन सब का, अगर आप ये मेजर स्टोरी नहीं समझते हैं। लोग
ऑप्शन चेन, टेक्निकल, धरी की धरी रह जाएगी अगर आप ये बड़ी स्टोरी नहीं सुनते हैं। मतलब इससे ज़्यादा कोई बंदा क्या कह देगा। लोगों को समझ नहीं आता है कि यार चार्ट कभी कभी फंडामेंटल से पहले बता देता है, लेकिन कभी कभी फंडामेंटल चार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको फंडामेंटल स्टोरी भी देखनी पड़ेगी, टेक्निकल भी देखनी पड़ेगी अगर आप मार्केट की बड़ी पिक्चर देखने लगते हो। अगर आप कुएं के मेंढक बनना चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ वो कैंडल देखनी है, बाय ऑल मीन्स आप करो। आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू, आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू। 1 महीने पहले क्यों कहा था? मुझे पता था कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। क्योंकि यार होता क्या है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, लोग कैसे जज करते हैं किसी को। देखते हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितना है, कितना व्यूज है, कितना लाइक्स है। अच्छा तुम्हारे सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे सिर्फ 5,000 व्यूज हैं, तुम्हें कुछ जरूर आता नहीं होगा। वो जिसके 1 मिलियन है ना, वो उसको आता होगा, वो बनाएगा वीडियो। मेरे को लोग गाली देने ज्यादा चले आते हैं। और वो जो 1 मिलियन वाले जो कभी बात नहीं करते, वो न्यूज चैनल वाले जो बता रहे थे कि बॉटम एंड बेस फॉर्मेशन हो रहा है, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। क्योंकि लोग देखते हैं अरे इसके फॉलोअर कितने, और ये सत्य है, ये सत्य है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे कोई जज नहीं करता, लोग जज करते हैं नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे। ये फैक्ट है। न्यूज एंकर्स, आप मेरे को ये मत बताइएगा उनको पता नहीं था कि टैरिफ पे क्या होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, हैवी डिग्री लेके बैठे हैं, हजारों की टीम है, इकोनॉमिक्स से कांटेक्ट है, फंड मैनेजर डायरेक्ट कॉल पे बैठे हैं। आप कहते हो कि उनको पता नहीं होगा? यार मैं इंडस्ट्री के अंदर काम करके आया हूं, मुझे पता है कि किस तरह की प्रिपरेशन होती है बड़े इवेंट के पहले। डोंट टेल मी कि इनको पता नहीं था। देर इज नॉट अ सिंगल परसेंट चांस कि इनको पता नहीं था, हो ही नहीं सकता। और अगर इनको पता नहीं था क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो तुम इनकम्पीटेंट हो भाई। अगर तुम लाखों दर्शक तुम्हें देख रहे हैं और आपको टैरिफ की सिग्निफिकेंस नहीं पता है क्या हो सकता है, तो आप इनकम्पीटेंट हैं। यू आर नॉट फिट फॉर सिट ऑन दैट चेयर। बट यार कि कोई नई चीज सीखने, कुछ पढ़ने लिखने से ना आपको नुकसान होता नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करने से ना किसी का कुछ नुकसान नहीं जाता। 10 मिनट का एक आर्टिकल पढ़ लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा आपके जीवन में? ये सारी चीजें कौन यूट्यूबर आपको बताता है? कोई बोलता है आपको? कोई नहीं बोलता। सब ये बता देते हैं कि कल निफ्टी क्या होगा, कॉल लेना, पुट लेना, और उसी में आप बर्बाद है। कोई ये नहीं बताता पढ़ना लिखना कैसे है। कोई ये नहीं कहता कि मुझसे सवाल पूछो, मैं बताऊंगा, जितना आता होगा उससे ज्यादा बताऊंगा, पढ़ के आऊंगा, नहीं आता होगा तब बताऊंगा। कौन मोटिवेट करता है यार आर्टिकल पढ़ने के लिए? कौन इस तरह से बोलता है कि टैरिफ पे पढ़ लो, मेरी बात मत सुनो, मैं जानता हूं आप नहीं सुनोगे, लेकिन पढ़ लो, पोर्टफोलियो बचा लो। कौन कहता है ये? बताइए कौन कहता है? आप में से बहुत लोग ट्रोलर्स अभी नीचे आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, मेरे को ट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप भी देखते हो, अच्छा कम फॉलोअर है, गरिया दो। नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे लाइफ में जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मैं वीडियो बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज ना पहली बार है ना ये आखिरी बार है। हमेशा मार्केट में कॉन्टिन्यूस मैनिपुलेशन चलती है। अगर आज आपका 4% पोर्टफोलियो नीचे गिर गया और उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मार्केट मैनिपुलेट होती है, तो आप आगे जाके 50% रिटर्न कमा लेंगे। इट इज नॉट अबाउट कि क्या हुआ है आज, इट इज अबाउट कि आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। मेरा पॉइंट हमेशा यही है कि प्रिपेयर्ड रहो, इसके आगे मेरा कोई पॉइंट नहीं है। नहीं होगा ना तो मैं पढ़ो भाई, टैरिफ के बारे में पढ़ो, लिटरली पढ़ो यार। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं हार्श बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत प्यार से नहीं बोलता हूँ, लेकिन यार मैं एक चीज जानता हूँ, आप लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हो, शेयर बाजार में बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जो बड़ी स्टोरी है उसको मुझे आपको बताना पड़ेगा। आज 4 तारीख है, 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगने, इस बीच बहुत घटनाक्रम होगा। आप सोच रहे होगे कि मार्केट में ये होना चाहिए, और उसका 4 मार्च को बोला था ये बात, विपरीत हो जाएगा। शॉकिंग रिजल्ट आएगा बाजार में, ना मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, ना मेरे जैसे 1000 लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ना आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप आके कोई ऐसा निर्णय लेगा जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और मार्केट कुछ भी कर देगा। और फिर आप यही करते रहोगे, अरे तुमने तो ये कहा था, अरे उसने तो ये कहा था, अरे उसने तो ये कहा था। वो सब चक्करों में मत पड़ो, बड़ी स्टोरी देखो मेरे दोस्त, देखो। ये वीडियो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज देखिएगा। मैंने सच में इसमें बहुत रिसर्च की, और इस तरह का वीडियो अभी भी टैरिफ के ऊपर आप सर्च कर लोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। क्या बोलूं यार, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे बस, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करके ये पता किया है कि भारत पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह सकता हूं कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए 2 अप्रैल को, भारत की बैंड बच जाएगी। जितने कौन कौन बोल रहा था इस तरह से?
कौन बोल रहा था? आई चैलेंज, कौन बोल रहा था इस तरह से कि रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए तो भारत की बैंड बच जाएगी? किसके अंदर इतनी हिम्मत थी, किसके अंदर इतनी रिसर्च थी? गिने चुने लोग। मेरे को एक चीज पता है, किसी न्यूज वाले ने नहीं बोला। मैं तो ऐसा नहीं, यूट्यूब बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन न्यूज देखता हूं। उससे पता चलता है कि पैरामीटर है कहां पे, क्योंकि दे आर ऑल्सो एडुकेटेड पीपल, डिग्री लेके बैठे हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, लाखों लाखों लोग देखते हैं। उन्होंने बोला कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे बंदा क्लियर कट बता रहा है, बैंड बच जाएगी। और ये मेरा मतलब पिछले 1 महीने में टैरिफ पे 4 वीडियो बनाए, 4। नोबडी सॉ, चैनल वाज गोइंग डाउनहिल, नोबडी वांटेड टू सी, नोबडी, नोबडी। इतने लोग कह रहे हैं ना हमारी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, पी मल्टीपल बहुत सस्ते हैं। तुम्हें इतना सस्ता पी मल्टीपल मिलेगा कि पंचर हो जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो ऑलरेडी। ये वर्ड एक बार फिर से सुनिएगा, ये वर्ड एक बार फिर से सुनिएगा। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसकी सिग्निफिकेंस। जितने लोग कह रहे हैं ना हमारी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, पी मल्टीपल बहुत सस्ते हैं, तुम्हें इतना सस्ता पी मल्टीपल मिलेगा कि पंचर हो जाएंगे हमारे पोर्टफोलियो ऑलरेडी। पंचर पड़े ना, एकदम तबाही मच जाएगी यार रेसिप्रोकल टैरिफ से। आज इम्पैक्ट देखिए, आज इम्पैक्ट देखिए आप रेसिप्रोकल टैरिफ का। 1 महीने बाद, 1 महीने पहले, 1 महीने बाद, अगर इसके बाद भी अगर आप मेरे को गाली देना चाहते हो, इसके बाद भी आप मेरे को ट्रोल करना चाहते हो, बाय ऑल मीन्स करिए, बाय ऑल मीन्स करिए। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, आप जैसे अगर आप इसके बाद भी मेरे को ट्रोल करना चाहते हो, आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता लाइफ में, कभी आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि एक बंदा इससे ज़्यादा क्या करेगा यार, यूट्यूब पर पे क्या कर लूँगा मैं इससे ज़्यादा? आप मेरे को बताओ, क्या मैं आपको डायरेक्ट एडवाइस करने लगूंगा? अरे यार, सेबी आके 4 डंडा मारेगी मेरे को अगर मैं एडवाइस करूंगा। इससे ज़्यादा रिसर्च में मैं किस शब्द में बोल दूँ? क्या उम्मीद करते हैं आपको? मैं आपको ईमेल में ये तो कर नहीं सकता कि अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो, क्योंकि सबसे पहले वो अगेंस्ट सेबी लॉ है। आप मेरे से ये मत कहिएगा कि तुमने मेरे को बताया नहीं कि यहाँ पे बेच दो। कैसे बता दूं यार? आई एम नॉट योर एडवाइजर एंड आई एम अंडर द सेबी गाइडलाइन। सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जो हम यूट्यूबर्स में पढ़ती हैं, और मैं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और क्यों ना करूँ, सही तो है। लेकिन इससे ज़्यादा क्या बोल दूँ मैं? आप उन पे कम से कम उनका 3 गुना 3.5 गुना टैरिफ लगाते हो। अब मैं आपको फ्रैंकली एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस वीडियो का दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने बात कही थी किस तरह से मार्केट मैनिपुलेट किया जाएगा। ये नहीं कह रहा मार्केट मैनिपुलेट किया गया है, वो तो अब हो ही चुका है। लेकिन मैंने 1 महीने पहले बताया था किस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा और क्यों मैनिपुलेट किया जाएगा, इसी वीडियो में। आपके ऑटो, आईटी सबकी बैंड बच जाएगी। ऑटो, आईटी सबकी बैंड बच जाएगी। अच्छा, आइए देखते हैं। ये रहा आपका आईटी। ऑटो कहाँ है? ये रहा आपका ऑटो, बैंड बच गई। मतलब बता रहा हूँ मैं, अभी से बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आप ना सुने और फिर जब हमारी बैंड बच जाए, फिर मैं ये क्लिपिंग काट के कहूँ देखो मैं कितना महान था, मैंने बोला था मार्केट क्रैश करेगा, मैं भी यही करूंगा, फिर मैं भी महान बन जाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है यार, ये देखे, मेरे को पता था यार ये होगा। सच में आज आप भी देख सकते हो कि अगर ये चीज़ घटना, देखो मैं हंस नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि इन सब वीडियोस पे कभी व्यूज़ आए नहीं। कल के वीडियो पे जब मैं गुस्से में बात कर रहा था तो 8,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। लेकिन जहाँ पे मैंने टैरिफ वॉर की बात की थी, बात किया था किसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे 1600 व्यूज़ थे। 200 व्यूज़ बढ़ गए 1-2 दिन में, लेकिन पूरे 1 महीने में 1600 व्यूज़ थे, 1600। कोई देखना नहीं चाहता था, कोई देखना नहीं चाहता था। क्या बोलूँ मैं? अब मेरे को दुख होता है भाई, क्यों नहीं दुख होता है यार? मेरे को 2 चीज़ों की वजह से दुख होता है। एक, ये वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च की, उसको यूट्यूब पे डाला। अच्छा, यूट्यूब पे बंदा क्यों डालता है? यही सोच के तो डालता है मेरे को लाखों लोग देखें। अगर मैं ना ही चाहूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ क्यों? अब व्यूज़, पैसा, ये सब भूल जाओ, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, बंदे को चाहिए व्यूज़। अगर उसने मान लीजिए कुछ रिसर्च की है, व्यूज़ ज़्यादा आने से 2 चीज़ें होती है, एक वैलिडेशन मिलती है, दूसरा क्रिटिसिज्म मिलती है। बंदा कहता है कि तुम इसलिए गलत हो, और कई बंदे इतना जेन्युइन क्रिटिसाइज करते हैं जिससे मेरे में इंप्रूवमेंट होती है और मेरा व्यूज़ इंप्रूव होता है। कल के वीडियो में जब मैंने एंग्री रेंट बनाया, मेरे को कुछ क्रिटिसिज्म जिनके लैंग्वेज अच्छी थी वो बहुत सही था। एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये था कि आप ये बात अब बोल रहे हैं,
इसीलिए फॉलो वीडियो बना रहा हूं कि ये मैं अब नहीं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आप मेरे चैनल पे शायद न्यू सब्सक्राइबर हैं। ये बात मैं कब से बोल रहा हूं, हो सकता है आप सब्सक्राइबर भी नहीं है, बस यूट्यूब का एल्गोरिदम अब प्रमोट कर रहा है। ऐसे ही चलता है यूट्यूब का एल्गोरिदम, ऐसे ही चलता है। क्रम हुई, हम नहीं बचेंगे, हमारा शेयर मार्केट और नीचे जाएगा। और अब समझो कल की स्टोरी और बड़ी पिक्चर देखो। ये चीज ना जितना बड़ा प्लेयर है ना सब जानता है। आपको क्या, यहां से बहुत ध्यान से सुनना, ये है मार्केट मैनिपुलेशन, प्लीज इसको सुनिएगा। बचेंगे, हमारा शेयर मार्केट और नीचे जाएगा। और अब समझो कल की स्टोरी और बड़ी पिक्चर देखो। ये चीज ना जितना बड़ा प्लेयर है ना सब जानता है। आपको क्या लगता है यार, जिसके अकाउंट में, जिसका शेयर मार्केट में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हजारों करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए पड़े हुए शेयर बाजार में। सही बात है ना, बहुत लोग हैं इस तरह के भारत में। आपको क्या लगता है वो आपके हमारे जैसे खाली बैठ के बस सोचते रहते हैं कि यार क्या हो जाए, ये हो जाए, कल क्या हो जाएगा? नहीं, वो लंबी पिक्चर देखते हैं। आपको नहीं लगता वो प्रिपेयर कर रहे होंगे टैरिफ वॉर के लिए कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए तो कितना शेयर बाजार नीचे गिरेगा? हमारे आपका कितना रुपए लगे होगा शेयर बाजार में? 1 करोड़। बहुत ज्यादा लगाए होगे तो 1 करोड़, 2 करोड़ लगाए होगे, 5 करोड़ लगाए होगे। बड़ा प्लेयर तो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करेगा ना। वो आप जानते हो क्या हो रहा है, मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं। हमारे जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं, आप डीआईआई की बात कर लीजिए, जो भी कहीं ना कहीं ऊंचे स्तरों पर हैं, स्टेक होल्डर है शेयर बाजार के। हम आप बहुत छोटे रिटेलर हैं, कोई स्टेक होल्डर नहीं है, सब कहने की बात है। वो न्यूज वाले कहां गए जो कहते थे पहली महाशक्ति, पहली महाशक्ति? कहां जाएंगे? ये आएंगे, बेवकूफ बना दिया आपने। पॉइंट ये है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये जानते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया तो बैंड बच जाएगी। ये अब एग्जिट करना चाहते हैं। एग्जिट करने के लिए ये चारों तरफ माहौल बना रहे हैं कि बाजार में बाउंस आए, और बाजार में बाउंस आएगा क्योंकि ये पूरी जीजान लगा दी है। मैंने इस तरह की डीआईआई की बाइंग कभी देखी नहीं है। कैश मार्केट में डीआईआई खरीद रहा है भाई, डेरिवेटिव में जाके पोजीशन बना के मार्केट को बचाने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये देखो ना, एलआईसी 2025 में 1 लाख करोड़ ब्लीड खत्म हो गया। 1 लाख करोड़ एलआईसी के। तो कोई बात नहीं कर रहा हूं कि कितना दबाव होगा इतने बड़े लोगों पे, आप सोच सकते हो। आप एक बात सोचो अपने आप को कि अगर आप भारत सरकार में कोई ऑफिशियल हो जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ा भी जुड़े हुए हो। आप आज तो बजाज कंपनी के चेयरमैन बता रहे हैं कि भैया हमारे पास कितना, हमारी बाइक कम बिक रही है शेयर बाजार गिरने की वजह से। जितने भी बड़े लोग हैं उन पे दबाव है, जो पॉलिसी मेकर, बाजार गिर रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, आपको कुछ करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कब बोला था? 1 महीने पहले। तो जो लोग बोलते हैं अरे यार तुम्हारा व्यूज बदल गया, कोई व्यूज नहीं बदल गया। आपको समझ नहीं आता, आप हमेशा देखते नहीं है। आप आज एक वीडियो देखते हैं, कल को 5 दूसरे वीडियो देखते हैं, फिर घूम के 1 हफ्ते बाद आते हैं और मेरे से उम्मीद करते हैं। आप देखिए 1 महीने की कंसिस्टेंसी। कोई बात नहीं कर रहा था। सिंपली बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज मी ऑल द टाइम डजंट मीन कि आप सही हैं। शेयर बाजार को बचाने के लिए जी जान लगाई जा रही है लोकल प्लेयर्स के द्वारा, और इसीलिए बाउंस आया 22,000 से 23,700 का। और क्यों आया? क्योंकि बड़े प्लेयर को एग्जिट चाहिए था। यह आज नहीं बोल रहा हूं, 1 महीने पहले बोला था। क्यों? क्योंकि उनको एग्जिट चाहिए। अगर अप्रैल 2 को रेसिप्रोकल टैरिफ आया, 4 मार्च, 4 मार्च का वीडियो है ये। अगर अप्रैल 2 को रेसिप्रोकल टैरिफ आया, बड़े प्लेयर को तो निकलना है ना भैया। आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो 10% गिर जाएगा, 5 लाख का नुकसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप झेल लेंगे नॉर्मली। लेकिन अगर किसी का 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है और 10% का लॉस हो गया, तब तो 50 करोड़ का लॉस है ना, बहुत बड़ा लॉस हो गया भाई साहब। उसको एग्जिट चाहिए। अब बड़ा प्लेयर एग्जिट बॉटम पे करना पसंद करेगा या टॉप पे करना पसंद करेगा या बाउंस पे करना पसंद करेगा? कॉमन सेंस से सोचो, बहुत ज्यादा ये वो क्रॉसओवर मत सोचो, दिमाग चलाओ अपना। एक बड़ा प्लेयर को एग्जिट करना है तो कहां एग्जिट करेगा? एकदम नीचे की हल्का ऊपर, बाउंस पे ही तो एग्जिट करेगा बड़ा प्लेयर। बड़े प्लेयर को यहां से एग्जिट चाहिए अप्रैल 2 के रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले। अब आप मेरे को बताइए, 4 मार्च और आज का दिन, क्या सेम बात नहीं हुई है? और सेम बात इस गहराई में हुई है जहां पे मैंने ये नहीं बोला मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे पास जादुई शक्ति है, मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लो तो मैं, और पेड टेलीग्राम है तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हो रहा है। मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि ये होगा। और लॉजिकली क्यों किया? ताकि आप अपना दिमाग चलाएं और समझें, या तो ये बंदा सही कह रहा है या तो ये बंदा गलत कह रहा है। लेकिन आज हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि जो लॉजिक्स दिए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सही बताया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सही गलत बताने से। मेरे को फर्क ये पड़ता है कि लॉजिक सही होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं इंसान क्या कह रहा है डजंट मैटर, क्यों कह रहा है
क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या तथ्य है उसके पीछे, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था यार, इसलिए मैं कह रहा था आपसे उसको इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्तरों को तोड़ेगा, जिससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, ईयू और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा। बताइए, 3-4 मार्च को मैं सारी बातें कह रहा था और 1 महीने बाद आप देख सकते हैं कि सारे टेंशन सब हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था ये वीडियो देख लो। ये एक वीडियो था जो कि जितने लोग आज थोड़ा भी डर रहे हैं टैरिफ से, अगर आप 1 महीने पहले देखे होते तो आप डर नहीं रहे होते। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई ऑडियंस, जिनकी वजह से मैं सक्षम हूँ कि इस तरह के वीडियो डाल पाता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम है, हाँ नंबर ऑफ व्यूज़ कम है, हाँ लाइक नहीं आते हैं, लेकिन डजेंट मीन कि क्वालिटी किसी से कम है। हाँ, आप ट्रोल कर सकते हैं बिकॉज यू आर फ्री, फ्री कंट्री है, आपकी भाषा सब रहेगी, मैं आपका कमेंट डाला रहूंगा, आप ट्रोल करिए, बिल्कुल खुशी से ट्रोल करिए, बट दैट मीन्स नथिंग, नथिंग। हम शेयर बाजार में आते हैं सिर्फ एक काम से, पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए पैसा बचाना ज़रूरी है। और पैसा बचाने के लिए आपको 10 व्यूज़ चाहिए, आपको चाहिए कि 4 तरह की रिसर्च करें और उसके बाद समझे कि लंबा खेल क्या है। छोटे खेल, पुट कॉल, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दिन का दिहाड़ी कमा लूँ, नहीं यार। 2 दिन 500 कमाओगे, तीसरे दिन 2000 लूज कर दोगे। बड़ी पिक्चर देखो, और बड़ी पिक्चर आप जान रहे हो। अब ये हो गया, वो हो गया। अगले 1 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 1 से 3 महीने मैं वॉरेन बफे के शब्द फिर से ले रहा हूं और फिर से आपको बता रहा हूं, इसकी भी क्लिपिंग आप देखना 3 महीने बाद मैं डालूंगा। अगले 1 से 3 महीने कैश इज किंग। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा रहेगा बाजार में लगाने के लिए सही स्तरों पर। आप मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से स्तरों की बात करोगे, और मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है कि मैं तो एक्चुअली में, अगर आप टेक्निकली देखो तो मैं 20,300 तक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पूरी ओपन स्पेस है। अब आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है, उस बीच कहीं रिवर्स आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी मोटी बात समझिए, अभी अपनी गन में बुलेट डाल के रखिए। स्टॉक मार्केट में आपकी बुलेट क्या है? कैश, मनी। अगर आज आप मनी पुट कॉल करके कोई ऑलरेडी पोजीशन फंसा के बर्बाद कर देते हैं, तो कल को जब सही मौका आएगा तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे, और जो सही मौके पे एंटर कर गया, दे विल क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये अपॉर्चुनिटी है, ये क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस 1 महीने पहले थी जब मैं बात कर रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था। आज सारे लोग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, आज मैं और आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। ये मौका है, कैश रखिए। कैश इज किंग, कैश राजा है। मैं कितने इम्पैक्टफुली फिर से बता रहा हूं, मैं बातों को मेंड नहीं करता, मैं गलत होने से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं बातों को घुमा फिरा के दोनों तरफा बात नहीं करता हूं कि इसके ऊपर निकल जाएगा तो ये कर देना, उसके नीचे गिर जाएगा तो ये कर देना, नहीं करता मैं। मेरा व्यू क्लियर है, क्राइसिस हो चुका है, अब इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। अब जो पूरी दुनिया बात कर रही है, अब जिस दिन न्यूज वाले बात करने शुरू कर दे रहे हैं कि अब इतना बुरा है, आपको 1 से 3 महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैश इज किंग। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डू नॉट बी फेयरफुल नाउ। अब डरना मत, अब नहीं डरना। अब जो हो गया आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, इंसान के हाथ में अपने इतिहास को बदलने की शक्ति नहीं है। हम सिर्फ इतिहास में जाके देख सकते हैं कि हमने किया क्या, लेकिन इंसान के पास अपने भविष्य को बचाने की और भविष्य को बेहतर करने की शक्ति है, और वो शक्ति आपके पास तब आएगी जब आपके पास 2 चीज़ होंगी, एक पेशेंस, धैर्य, दूसरा पैसा। 2 P आपको आगे जाके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ को अपने पुट और कॉल और कल अरबपति बनने के सपने से हटाइएगा, दिमाग खोलिए। ये मत कहिएगा अच्छा तो तुम कह रहे हो कि कॉल ले लूं। ऐसा कहने वाले लोग, कसम से मन तो करता है कि तुमको ब्लॉक कर दो। अगर मेरे ये कहने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि अच्छा कॉल ऑप्शन लेनी है, तो तुम शेयर बाजार छोड़ के भाग जाओ। मैं आपसे प्यार करने नहीं आया हूं, प्यार से बात करने नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ एक काम है, अपने ओपिनियन को आप तक रखना, और जितने स्ट्रांगली रखना है उतना स्ट्रांगली रखना, और उससे अगर आपका पैसा बचे और पैसा बन जाए, भगवान मेरा भला करे। बस इतना ओपिनियन है। मौका है, अब मत डरना, डरने का दिन गए। बस ये ध्यान रखिएगा।